नमस्कार, मैं हूं आशीष राव। लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में आपका स्वागत है। अब रुख करते हैं कुछ अहम खबरों की तरफ। राज्य मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पर कायम है सांसद। खेतासराय इलाके के आधा दर्जन गांव में किया भ्रमण। शिलान्यास को लेकर मंत्री और सांसद में ठनी। बसपा सांसद श्याम सिंह यादव ने गुरुवार को खेतासराय इलाके के आधा दर्जन गांव में भ्रमण कर ग्रामीणों की समस्या सुनी। माना जा रहा है कि क्षेत्र में उपस्थिति कम होने पर लग रहे आरोप के बाद वे क्षेत्र में दस्तक दे रहे हैं। हालांकि सांसद ने इस दौरे को किसी राजनीति से इनकार किया है। कहा कि ये जनसंपर्क मेरा मैनुअल के तहत है। जिले के सदर विधायक और सूबे के राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बन रही सड़क का शिलान्यास को लेकर सांसद और राज्य मंत्री में ठन गए। सांसद के अनुसार उनके प्रयास से 11 सड़क इस योजना के तहत स्वीकृति हुई थी, जिसमें अब्बोपुर से अमृतुआ, नौली और गभीरन में सदर विधायक ने पहले ही उक्त सड़क का शिलान्यास कर दिया था। बाद में सांसद ने पुनः शिलान्यास किया। शिलान्यास की बात कही। मनीछा गांव पहुंचे राम अकबाल यादव ने आवास पर सांसद सिंह यादव ने मीडिया कर्मियों से एक बार फिर कहा कि यहां के राज्य मंत्री को योजनाओं के शासनादेश की कोई जानकारी नहीं है। उन्हें यह भी पता नहीं कि सांसद का क्या विशेषाधिकार है। श्री यादव ने यह भी कहा कि मेरे शिलान्यास में दोनों विधायकों का नाम अंकित है, जिन्हें सिर्फ अध्यक्षता करने का अधिकार है। 22 मार्च तक एमपी फंड ले लिया गया है। निधि मिलते ही विकास कार्यों में और तेजी लाया जाएगा। भ्रमण के दौरान ओम प्रकाश यादव, दिलीप, चंदन, परमानंद सहित तमाम लोग मौजूद रहे। सर, जैसा कि इन दिनों आपका क्षेत्र में भ्रमण कुछ अधिक बढ़ गया है और आप लगभग हर गांव में जा के लोगों से संवाद कर रहे हैं, तो इसको आगामी चुनाव को लेकर देखा जा रहा है या कैसे? देखिए, ये जो मैं स्पष्ट कर दूं, और मैं बहुत अपने बारे में साफ बोलने वाला हूँ। चुनाव के दरमियान मैंने जनता से एक वादा किया था कि चुनाव के बाद मैं आपके बीच में आऊँगा, और मई 1900 में जब मैं सांसद बना तो मार्च 20 से ही कोरोना पीरियड लग गया। मैं भी 2 बार बहुत बुरी तरह से बीमार हो गया था, और कोरोना पीरियड में न तो मैं भ्रमण कर सकता था, न तो मुझसे मिलने के लिए जनता ही आ सकती थी। तो ये 1.5 साल का जो पीरियड अब ख़त्म हो गया, कोरोना ख़त्म हो गया, फिर मिलने जुलने का, दौड़ धूप का और दौरे का कार्यक्रम शुरू हुआ है। ये मात्र लोगों से संवाद कायम करना है, मिलना जुलना है। इसके पीछे अभी फिलहाल तो कोई राजनीतिक मंशा नहीं है। सर, जैसा कि अपने लोकसभा क्षेत्र में आपने 11 सड़कों का योगदान दिया है अपने माध्यम से, और सदर विधानसभा में 3 सड़कों का योगदान रहा है आपका, और उसमें भी जो है यहाँ के वर्तमान विधायक द्वारा शिलान्यास करके फीता काटने का काम किया गया। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, इसके बारे में तो मैंने कल ही आपके चैनल पर बहुत कुछ कह दिया है। जो उन विधायकों द्वारा ये अशोभनीय, ये नियम के विपरीत ये कृत्य किया गया है, वो निंदनीय है, और उसकी मैंने पहले भी भर्त्सना की है, और उसका मैंने आप लोगों के बीच में भी सवाल उठाया है, खड़ा किया है उनके इस कृत्य पर, काम पर। और जैसा कल मैंने बताया कि एक एफआईआर भी लिखूंगा उनके खिलाफ, और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को उनके विधायकों और मंत्रियों द्वारा इस तरह से नियम कानून को तोड़ करके गुंडागर्दी करना, इस तरह का काम किए जाने के खिलाफ भी मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिख रहा हूँ। सर, जैसा कि अभी तो सदर विधानसभा को 3 सड़कों की सौगात आपकी तरफ से मिली है, आगे भी बड़ी उम्मीदें आपको इस क्षेत्र की जनता द्वारा लगाई गई है, तो क्या जनता का सहयोग आगे इसी तरह बरकरार रहेगा या फिर? देखिए, उम्मीद करता हूं कि जनता का और आगे आने वाले दिनों में मैं, अभी तो 11 सड़कें हैं, मैं कम से कम अगले 6 महीने के आसपास 15 सड़कों का और स्वीकृत कराने की मेरी योजना है। मैं समझता हूं इसमें मैं कामयाब हूँ।
आज अपने माध्यम से आप सदर विधानसभा की जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? बस यही संदेश है कि उनके बीच में मैं आ रहा हूँ, घूम रहा हूँ, आऊँगा अपने वादे के मुताबिक। और जैसा आपने कहा ना कि कोई चुनावी है, तो मैं आपके माध्यम से बहुत साफ बता दूँ अभी कि मैं वोट के लिहाज से नहीं आ रहा, मैं अपने वादे के लिहाज से। अगला चुनाव मैं लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा, जैसी परिस्थिति होगी, मेरी मर्जी होगी, वो करूँगा। धन्यवाद। न सोचे कि मैं ये वोट मांगने आ रहा हूँ, न तो असेंबली के लिए, न तो मैं पार्लियामेंट के लिए। चूँकि आप लोगों ने, जनता ने मिल करके मुझे वोट दे करके जिताया है और देश की सबसे ऊंची पंचायत में भेजा है, उनका शुक्रगुजार हूँ। और टाइम टू टाइम उनसे मिल करके उनका शुक्रिया अदा करता रहता हूँ। और जो भी छोटे मोटे काम होंगे हमारे से, उसको कर भी रहा हूँ और करता रहूँगा। सभी को ये मालूम है कि देश के मेरे अलावा देश के सभी सांसदों का, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, मार्च 22 तक का MP लैड फंड ले लिया गया। तो अब जब आएगा मार्च 22 के बाद, तो फिर मैं अपने पास से भी कुछ जनता की सेवा कर सकूँगा। धन्यवाद। फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।